नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर हर दल अपनी तरफ से प्रत्याशियों की सूची तैयार करने में जुटा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि तमाम दलों की ओर से इस बार प्रत्याशी ऐसे हों जो उनको जीत दिलाएं, इस पर पूरा फोकस दिया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रत्याशियों की छवि साफ हो, इसको लेकर भी इस बार पूरा जोर राजनीति में होना तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चाहती है कि जो प्रत्याशी आए पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, उनकी छवि बेदाग होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में आपने देखा मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी की ओर से खूब कटाक्ष समाजवादी पार्टी को लेकर किए गए। लेकिन अब एक और खबर सामने आ रही है जो कि मुख्तार अंसारी के भाई की ओर से कहने के बाद सामने आई है, और उनका यह दावा है कि इस बार भी मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे, उनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सिबकतुल्लाह जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस बार भी मुख्तार अंसारी को टिकट मिलना तय है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि मुख्तार अंसारी का नाम लेकर बार बार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है। इससे पहले आपको याद होगा, हाल ही में सुभाषपा के साथ में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, और ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में बांदा में जाकर मुख्तार अंसारी से मुलाकात की थी, और जेल से बाहर आने के बाद उनसे मुलाकात के बाद में ये कहा था कि क्यों नहीं मुख्तार अंसारी का साथ दिया जा सकता है। जब वो बसपा के साथ में गठबंधन कर सकते हैं तो मुख्तार अंसारी का साथ देने में आखिरकार क्या तकलीफ है, मुख्तार अंसारी से परहेज क्यों किया जाएगा, मुख्तार अंसारी को भी समर्थन दिया जा सकता है। ये बात इस बार फिर से ओम प्रकाश राजभर की ओर से दोहराई गई थी। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव इसको लेकर कुछ कहते नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई का ये दावा है कि बहुत ही जल्द इस बार भी जो मुख्तार अंसारी है वो चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा, और ओम प्रकाश राजभर भी इसी बात को दोहरा चुके हैं। लेकिन खास बात क्या है कि मुख्तार अंसारी का नाम बेदाग छवि का तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको आमतौर पे बाहुबली के नाम से जाना जाता है। 1988 में पहली बार जब उनको मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ में, तो उसके बाद से ही उनका दामन कभी भी, ये कह लीजिए कि अपराध से अलग हो ही नहीं पाया। उनका अपराध से जुड़ाव लगाता रहा। उनके पिता भले ही बेदाग छवि के रहे, वामपंथी विचारधारा के थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात मुख्तार अंसारी की जाती है, भले ही उनको विरासत में राजनीति मिली, लेकिन उन्होंने अपने पिता की राजनीति को सहेज कर नहीं रखा, बल्कि उससे अलग उन्होंने अलग दिशा में अपनी राजनीति की, और बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी दागी छवि है। लेकिन एक बार फिर से उनके भाई की ओर से दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का उनको पूरा सहयोग मिलेगा, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे भी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी इसी बात को दोहरा दिया, उनके भाई भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। यानी कि अब ये देखना होगा कि क्या वाकई जब इस तरह की बहस उत्तर प्रदेश की राजनीति में छिड़ी हुई है कि बेदाग छवि के लोगों को इस बार मौका दिया जाना चाहिए, तो क्या समाजवादी पार्टी की ओर से फिर से मुख्तार अंसारी को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि शिवपाल यादव को भी बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई कि मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ाया जाए समाजवादी पार्टी की ओर से। यहाँ तक कि वो तो ये भी कह चुके हैं कि जब भी चुनाव लड़ाया जाए तो बेदाग छवि के लोग होने चाहिए, यानी उनको मुख्तार अंसारी से परहेज है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप लगातार देख रहे हैं शिवपाल यादव अब भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका गठबंधन अखिलेश यादव के साथ में हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। इस बीच मुख्तार अंसारी को भी चुनाव लड़ाने की बात उनके भाई कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी उनको पूरा सहयोग करेगी।